श्री भीष्म पितामह प्रभु की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। प्रभु, बस मेरा निवेदन यही है कि मैं अपनी कन्या का पाणी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, पितामह आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, आपकी कन्या कहां से आ गई? बोले, प्रभु वो कन्या नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी ये मति रूप कन्या है और मैं इस मति रूप कन्या का पाणी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूं। इस मति रूपी कन्या का कन्यादान मैं आपके प्रति करना चाहता हूं। प्रभु, वैसे तो मैंने अपनी कन्या को बड़ा संभाल के रखा, आज तक मेरी कन्या कभी भी कुमार्गगामी नहीं हुई, कहीं गलत रास्ते पे नहीं गई। लेकिन एक माता पिता को तभी बहुत खुशी होती है जब उसकी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में हो जाए। तो अंतिम समय है, मुझे अपनी ये मति रूप कन्या का कन्यादान तो करना ही है। अब किसी और के प्रति मैं कर दूं तो बंधन में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं इस मति रूप कन्या का कन्यादान आपके प्रति करना चाहता हूं। प्रभु, वास्तव में सबके मूल में ये मति ही है, नरकों में भटकाने वाली, भगवत धाम पहुंचाने वाली ये मति ही है। कोई इस मति का दुरुपयोग करते हैं, कोई इस मति का सदुपयोग करते हैं। तो ये मति मैं आपको कन्यादान करना चाहता हूँ। सुनो निवेदन हे प्राण धन मम, करूँ नमन मैं आपके चरण में। सुनो निवेदन हे प्राण धन मम, करूँ नमन मैं आपके चरण में। सुयश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ्य है वचन में। सुयश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ्य है वचन में। सब ही बनाए सब उपजाए, आप ही स्वयं समाये हो कण कण में। सब ही बनाए सब उपजाए, आप ही स्वयं समाये हो कण कण में। जर जर तन है जीवन मरण है, बाण लागे हैं मेरे अंग अंग में। जर जर तन है जीवन मरण है, बाण लागे हैं मेरे अंग अंग में। मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजिए अंतिम क्षण में। मति हमारी ये गिरधारी, वरण कर लीजिए अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। सुनो निवेदन हे प्राण धन मम, करूँ नमन मैं आपके चरण में। सुनो निवेदन हे प्राण धन
करूँ नमन में आपके चरण में, करूं नमन में आपके चरण में, करूं नमन में आपके चरण में। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मैं इस मति रूपी कन्या का कन्यादान आपके प्रति करना चाहता हूं। और प्रभु चाहे जिस भी दृष्टि से देखें आप सभी में परिपूर्ण हैं। चाहे सुंदरता की दृष्टि से देखें, अरे आपसे सुंदर और कौन हो सकता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने, वपुरल ककुला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। प्रभु आपसे सुंदर कौन हो सकता है। त्रिभुवन मोहित हो जाता है प्रभु। आप जानते हैं आपका दर्शन करके तो बड़े बड़े राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा बड़ा दिव्य रूप है आपका। प्रभु ने कहा कि देखो, कोई माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान किसी के प्रति कर रहे हैं तो सिर्फ ये देख के थोड़ी ना करेंगे कि वो सुंदर है, और भी चीजें देखते हैं, स्वभाव कैसा है, शील कैसा है, प्रभाव कैसा है। तो अभी तो आपने हमारी सुंदरता देखी है, स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए दामाद का। तब भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपके स्वभाव का तो क्या वर्णन करूं। आपके दयालु स्वभाव के तो गुण सरस्वती जी भी अपने मुख से नहीं गा सकती। युधितुर गर्जो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये, मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। प्रभु मुझे आपके दयालु स्वभाव का पता तो तब चला, बोले कभी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कभी कभी मैं अपने पूरे आवेश में आता था और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर देता था। ऐसे ऐसे बाणों की वर्षा करता था कि अर्जुन बाणों को काट नहीं पाता था। तो प्रभु जब अर्जुन पे इतने बाणों की वर्षा होती थी, तब आप भी अर्जुन के सारथी तो बने हुए थे, तो आपको भी कभी कभार कोई बाण लग जाता था, थोड़ा कष्ट होता था। तो वैसे तो मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, लेकिन आपके दयालु स्वभाव की तो मैं बलिहार हूं कि कष्ट देने के बाद भी आज मेरा अंतिम समय है तो मुझे मेरी भक्ति का फल देने आए हो। इससे ज्यादा दयालु स्वभाव और क्या हो सकता है। प्रभु समर्थ रहते हुए आप अर्जुन के सारथी बने। सारथी बनने का मतलब ऊपर महारथी विराजता है, नीचे सारथी बैठता है, और रथी के दोनों चरण सारथी के कंधे पर होते हैं। और मानो युद्ध में दाएं हाथ की तरफ जाना है तो रथी बोल के थोड़ी ना बताएगा कि दाएं मुड़ जाओ, समय नहीं होता इतना कब बाण आ जाए। तो वो अपने सीधे वाले चरण से सारथी के सीधे कान को दबाता है। इसका अर्थ कि सीधे हाथ की तरफ जाओ। और जब कभी रथी उल्टे चरण से और सारथी के उल्टे कान को दबाए, इसका अर्थ उल्टे बाएं हाथ की तरफ जाओ। और कभी दोनों चरण दबाए, इसका अर्थ रुक जाओ। तो प्रभु समर्थ होते हुए आप अर्जुन के सारथी बन गए और भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारथी का पूर्ण कर्तव्य क्या होता है? सारथी का कर्तव्य सिर्फ रथ चलाना नहीं होता, रथ के जो घोड़े हैं उनकी मालिश करना भी सारथी का कर्तव्य होता है। तो माने जब भगवान अर्जुन जी के सारथी बने, उस समय भगवान घोड़ों को नहलाते धुलाते भी थे, घोड़ों की मालिश भी करते थे, जो वो पाते हैं उनको पवाते भी थे। तो समर्थ रहते हुए आप सारथी बन गए। इतना दयालु स्वभाव, ऐसा दामाद प्रभु मुझे कहां मिलेगा? तो मैं बस यही चाहता हूं कि भीष्म है अब आपकी शरण में, भीष्म है अब आपकी शरण में। तो प्रभु
मैं इस मति रूपी कन्या का आपको कन्यादान करता हूँ। प्रभु, मुझे कभी कभी महाभारत युद्ध की बातें याद आती हैं, पहले की बातें याद आती हैं। महाभारत युद्ध में आप सारथी बने हुए थे और कैसे आपकी दिव्य झांकी होती थी, आपकी अलकावली खुल गई थी। आप कभी कभी क्रोध में प्रतीत होते थे, कैसी वो आपकी दिव्य झांकी थी। और प्रभु, मुझे तो वो दिन याद है, एक बार जब युद्ध को 10 दिन हो गए थे, दुर्योधन मेरे पास आया और मेरे पास आकर के कहने लगा, बाबा लगता है आप तन से ही हमारी तरफ हैं, मन से पांडवों की तरफ हैं। मैंने कहा, भैया ऐसा क्यों कहता है? तो उसने कहा, बाबा यदि आप मन से भी हमारी तरफ होते तो ये 5 पांडव 5 दिन के भी नहीं थे। आज युद्ध को 10 दिन हो गए और पांडव का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। मेरे 100 में से 98 भाई मारे गए। लगता है आप हमारी तरफ मन से नहीं है। तब मैंने आवेश में आकर के और दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि या तो मैं प्रत्येक पांडव को, या तो मैं प्रतिदिन किसी एक पांडव को मारूंगा, या भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र उठवा कर रहूंगा। वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, पांडवों को मारूंगा रोज। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण अस्त्र उठा लें तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। और प्रभु, वास्तव में पूरे महाभारत के युद्ध में सभी रथियों में मेरी काट सिर्फ आप ही हैं। ना तो मैं अर्जुन के गांडीव से रुक पाता था, ना मैं भीम की गदा से रुक पाता था, ना मैं युधिष्ठिर के भाले से रुक पाता था। अरे प्रभु, सच्चाई तो ये है कि एक तरफ सारे कौरव पांडव हो जाएं और एक तरफ अकेला मैं, तो कौरव पांडव मिलकर के मेरा पार नहीं पा सकते। इतना बल है मेरे में। लेकिन पूरी युद्ध भूमि में यदि मेरी कोई काट है तो बस वो आप हैं। यदि आप अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे तो फिर मैं क्या बाण छोड़ पाऊंगा। तो मैंने पहले ही दुर्योधन को कह दिया था, दुर्योधन मैं शपथ ग्रहण करता हूं, या तो मैं प्रतिदिन किसी एक पांडव का वध करूंगा, या तो भगवान श्री कृष्ण से उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली। और प्रभु सच कहूं, उस दिन तो दुर्योधन ने रात को दिवाली मनाई। लेकिन दुर्योधन को कौन समझाए कि जिनके पक्ष में भगवान है उनके यहां दिवाली मनेगी, तेरे यहां दिवाली क्यों मनेगी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया था। और जिस दिन मैंने ये प्रतिज्ञा करी, प्रभु आपकी लीला का तो कोई पार पा ही नहीं सकता। रात को ये कहने के बाद, रात को जब मैंने शयन किया, सुबह उठा, तब आप द्रौपदी को लेकर के मेरे शिविर में आ गए और द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिला दिया। कितने लीलाधारी हो प्रभु। और फिर जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तब तो अब मैंने वचन दे दिया था, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही युद्ध भूमि में आकर के खड़ा हो गया। जबकि युद्ध प्रारंभ होता है सूर्योदय से, लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही युद्ध भूमि में आकर खड़ा हो गया और अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। अब आए अर्जुन और सीधा बाणों की बौछार कर दूं। सूर्योदय का समय हुआ, अर्जुन का रथ आया और जैसे ही आया, मैंने तो ऐसे बाणों की झरी लगाई। एक बाण ने अर्जुन की ध्वजा को गिरा दिया, एक बाण में रथ को गिरा दिया, एक बाण में गांडीव को गिरा दिया, एक बाण आपको लग गया। कुछ कर पाता इससे पहले तो रथ से नीचे अर्जुन गिर गया। और उस समय आप कभी कभी जोश में आते थे, आप कहते थे मैं आया आया, लेकिन अर्जुन रोकते थे, प्रभु अभी मैं जिंदा हूं, आप रुक जाइए, आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करिए। फिर प्रभु बैठते, फिर भीष्म पितामह ऐसे बाणों की बौछार करते, फिर भगवान उठते, फिर अर्जुन बिठाते।
एक बार तो ऐसी बाणों की वर्षा करी, अर्जुन संभल नहीं पाए। अब तो ऐसा हो गया कि एक बाण और छोड़े सीधा अर्जुन का प्राणांत हो। उस समय भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने रथ का पहिया ही अपनी उंगली पर उठा लिया और कैसे भगवान भीष्म पितामह की तरफ आने लगे। प्रभु, जब भी मुझे वो झांकी याद आती है मैं तो कृतकृत्य हो जाता हूं। कैसी आपकी दिव्य झांकी थी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। रथ का पहिया अंगूरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। रथ का पहिया अंगूरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे बनवारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में ही लगी रहे बनवारी। मति आप में लगी रहे बनवारी। मेरी मति आप में ही लगी रहे बनवारी। मेरी मति आप में लगी रहे बनवारी। मेरी मति आप में लगी रहे बनवारी। प्रभु, मुझे कभी कभी युद्ध की झांकी याद आती है। ये भीष्म पितामह कैसी अवस्था में कह रहे हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, मृत्यु शैया पर हैं। हम सभी लोगों को एक ना एक दिन मृत्यु शैया पर जाना है, लेकिन बात यह है कि किसको मृत्यु शैया में भगवान का स्मरण होता है। यही सोचते रहते हैं उस जमीन का क्या होगा, उस धन का क्या होगा, उसका क्या होगा, मृत्यु शैया पर भी। लेकिन यहां पर देखिए, भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हैं और मृत्यु शैया पर याद किसकी आ रही है? युद्ध की झांकी है मन को भाती। मृत्यु शैया पर पड़े हैं और याद प्रभु की आ रही है। और ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह को कष्ट कम है। अरे हम लोगों को तो एक तिनका चुभ जाता है, एक कांटा चुभ जाता है, तो जब तक वो निकलता नहीं है हम लोग बेचैन हो जाते हैं। और यहां पर भीष्म पितामह, असंख्य बाण उनके शरीर से आर पार हो रहे हैं। एक कोई रोम ऐसा नहीं बचा जिससे कि बाण आर पार ना हो रहा। हड्डियों से बाण आर पार हो रहे हैं। इतने कष्ट में भी भीष्म पितामह को स्मरण किस चीज का हो रहा है? भीष्म पितामह ऐसी स्थिति में भी प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। ये है वैष्णव का स्वभाव। या तो ऐसा भीष्म पितामह जी के साथ हुआ, या हम कल सुनेंगे वृत्रासुर की स्तुति।
वो भी अपने अंतिम समय में असुर होते हुए प्रभु की दिव्य स्तुति करेंगे। तो भीष्म पितामह प्रभु की दिव्य झांकी को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु, सबसे मुख्य बात यही है कि मति आप में लगी रहे बनवारी। मेरी मति सदा आप में लगी रहे। भगवान ने पूछा, दादा कहाँ मति लगी रहे? अरे मेरी लीला तो असंख्य है, इतनी लीला है, कौन सी लीला में आप मति लगाना चाहते हैं? और अवसर पाकर के तो महाराज भीष्म पितामह ने सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान से सीधा वृंदावन की तरफ छलांग लगा दी। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वक्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वः। प्रभु, आपकी असंख्य लीला है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरी मति आपकी वृंदावन लीला में लगी रहे। श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। वंशी बजाना निकट बुलाना फिर छिप जाना स्वभाव है तिहारा। वंशी बजाना निकट बुलाना फिर छिप जाना स्वभाव है तुम्हारा। संग श्री राधा प्रेम अगाधा यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। संग श्री राधा प्रेम अगाधा यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। दिव्य लीला रास रसीला आकर्षित होता है चित्त हमारा। वह दिव्य लीला भाव रसीला आकर्षित होता है चित्त हमारा। निष्काम प्रीति वह रस की रीति समझेगा मन ये कैसे बेचारा। निष्काम प्रीति वह रस की रीति समझेगा मन कैसे ये बेचारा। कह गौरदास तिहारी आस राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। कह गौरदास तिहारी आस राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। हरि राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। हरि राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। हरि राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। जैसे ही भगवान ने कहा, दादा कौन सी लीला में मति लगी रहे, भीष्म पितामह ने तो छलांग लगा दी उस वृंदावन लीला में।
श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। प्रभु, मेरा बहुत मन होता था कि कभी मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन की चरण रज को एक बार माथे से तो लगाऊं, जहां पर आप नंगे पैर घूमें। बहुत मन होता था मेरा, लेकिन बस कल जाऊंगा, काल आ गया, अभी तक कल नहीं आया। वृंदावन में आपने कैसी दिव्य दिव्य लीला करी। कभी मन होता है ग्वाल बन, मैं भी फिरता वृंदावन। वृंदावन की जिस भी लीला को मन विचारने लगता है, उसी लीला में मन डूब जाता है। ग्वाल बालों की लीलाओं में कैसे आप ग्वाल बालों के साथ कितनी दिव्य दिव्य लीला करते थे। माखन चोरी करते थे, सभी गोपियों के घर माखन चुराते थे। प्रभु, एक बात कहूँ, यदि वो थोड़ा सा चोरी का माखन बचा है तो थोड़ा मुझे भी चखा दीजिए। शायद उस गोपी का प्रेम का छींटा मैं भी कुछ पा पाऊँ। गोपी प्रेम ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसकी याचना श्री भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में कर रहे हैं। तो प्रभु, जिस भी लीला को विचारो, माखन चोरी लीला, बाल लीला और आपकी वो रास लीला, उसका तो कौन वर्णन कर सकता है। और प्रभु, पहले तो आपने वंशी बजा के सभी गोपिकाओं को बुला लिया, और जब गोपिका आ गई, रास रस प्रारंभ हो गया, तब चले गए। कैसा स्वभाव है प्रभु। आज मृत्युशैया पर श्री भीष्म पितामह वृंदावन की लीलाओं को याद कर रहे हैं। संग श्री राधा प्रेम अगाधा, यमुना पुलिन पे रास रस प्यारा। प्रभु, मेरा मन होता था कि कभी मैं जाकर के कम से कम एक बार तो श्री राधा रानी के चरण स्पर्श करूं। वास्तव में आप तो श्री राधा रानी के ही हैं। हम सबको तो मिले हैं, लेकिन आप हैं तो श्री राधा रानी के। कभी मन होता था कि श्री राधा रानी के चरण स्पर्श करूं। शायद उनकी चरण रज से मुझे कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कुछ कृष्ण प्रेम का छींटा मिले। लेकिन वही बात सोचता रहा, कल जाऊंगा। और अब अंतिम समय आ गया है। लेकिन अब शरीर से तो नहीं जा पाया, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद एक बार जरूर जाऊंगा वृंदावन आत्मा से। मुझे एक बार वृंदावन की चरण रज को माथे से लगाना है। एक बार श्री राधा रानी के चरण कमलों को स्पर्श करना है। श्री भीष्म पितामह आज सब कुछ याद कर रहे हैं। वृंदावन की लीला को स्मरण किया, लेकिन फिर कहते हैं निष्काम प्रीति वह रस की रीति, समझे गमन ये कैसे बेचारा। तो पहले तो श्री भीष्म पितामह ने ठाकुर जी की वृंदावन लीला को स्मरण किया और फिर कह दिया, प्रभु वास्तव में मैं उस लीला का पात्र तो नहीं हूं। फिर भीष्म पितामह अपने भाव में आ गए, राखो शरण में दास हूं तुम्हारा। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करिए। और कहते कहते मौन भये, नेत्र अचानक ठहर गए। प्राणों का पंछी उड़ चला, देखते सब रह गए। देव नभ में छा गए, फूल झर बरसा गए। और की तो क्या कहूँ, स्वयं हरि भी रो दिए। गौरदास यश गाऊं मैं, हरि की कथा सुनाऊं मैं। शरण चरण की पाऊं मैं, हरि मेरा भी रखना ध्यान।
भीष्म पितामह प्रभु की स्तुति करते करते किसी को पता नहीं चला कि भीष्म पितामह कब लीला में चले गए, लेकिन जब बोलते बोलते शांत हो गए, सब लोगों की आंख खुली, भैया भी तो स्तुति कर रहे थे। देखा प्राणों का पंछी उड़ चला। भीष्म पितामह ने अपनी मति को समर्पित करके और अपने प्राणों का विसर्जन किया है, और की तो क्या ही कहें, स्वयं भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। ऐसे श्री भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का विसर्जन किया और फिर आदि क्रियाएं वगैरह श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने करी।